हैं दोस्तों। बहुत सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। उत्तराखंड में तो पूछो मत, जगह जगह बर्फ पड़ रही है कि दूसरी तरफ चुनाव की सरगर्मी, कोरोना, जहां देखो कोरोना, उसके बाद भी चुनावी रैली। किसी को डर ही नहीं है, कोविड का भी डर नहीं है, बस चुनाव लड़ना है। जो एमएलए बनेंगे उनके तो आनंद है, मजे हैं, लेकिन जो उनके साथ सहयोग कर रहे हैं बेचारे सर्दी के अंदर भी भागदौड़ करेंगे, उन जिताने की कोशिश करेंगे। हर पार्टी अपना अपना जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी और कई ऐसे स्थानीय लोग दल जो हैं वो कोशिश में हैं कि हाथ आजमा लिए जाएं और चुनाव जीतकर एमएलए बन जाएं। बस जिंदगी में मज़ा आ जाएगा। एमएलए बनने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन जनता की गरीबी कौन दूर करेगा दोस्तों। चुनाव का माहौल है। दूसरा, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन, जहां देखो कोरोना ही कोरोना। बॉम्बे, केरल, कैलकाटा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड, लेकिन इलेक्शन होने ही है। अभी हमारे उत्तराखंड में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रैली पर अभी 22 तारीख तक प्रतिबंध कर दिया है। बिना परमिशन के आप कोई रैली, राजनीतिक रैली नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा .मोटिवेशनल चैनल से आज बात करूंगा धारा 144 सीआरपीसी के बारे में। धारा 144 अपने में बहुत महत्वपूर्ण धारा है और इसका उपयोग हम प्रशासन आए दिन करता है जब जरूरत पड़ती है। बहुत आपातकालीन के समय में इसका प्रयोग किया जाता है। पीछे आपने देखा होगा कोविड में भी धारा 144 कई शहरों में, नगरों में और लागू की गई है, लागू की गई थी। दोस्तों, धारा 144 चुनाव के दौरान भी लगाई जाती है, आपदा के समय लगाई जाती है, विशेष परिस्थितियों में जब दंगे होते हैं तब लगाई जाती है। जैसे देश भर में कहीं ना कहीं आयोजित मेले जो होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं, उनमें कहीं न्यूसेंस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, उसमें भी लगाई जाती है। जैसे एक बार देखा गया था कुंभ मेले के अंदर अशांति हो गई थी, झगड़े हो गए थे, तो कुंभ मेले में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई थी। अनेक ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जब धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि 5 व्यक्तियों या 5 व्यक्तियों से अधिक एक जगह इकट्ठा होकर ऐसा कोई काम ना करें, ऐसे कृत्य ना करें जिससे दंगा होने की संभावना हो, दंगा फसाद हो या शांति भंग हो। इसलिए धारा 144 लागू की जाती है कि 5 व्यक्ति या उससे अधिक एक जगह पे इकट्ठा नहीं होंगे। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है और उसमें 3 वर्ष की सजा का भी प्राविधान है दोस्तों। तो आजकल आप देख रहे हैं इलेक्शन है, कई राज्यों में चुनाव है इस समय विधानसभा के। दूसरी तरफ कोविड फैल रहा है, कोरोना फैल गया है, कभी ओमिक्रॉन हो गया है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए भी
धारा 144 का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति किसको होती है, यह भी आप जान लें। दोस्तों, उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए किसी भी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में कि धारा 144 के अधीन कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार है, तो उसका निवारण शीघ्र उपचार करने के लिए धारा 144 लगाया जाना वांछनीय है। धारा 144 उस स्थिति में लगाई जाती है। जिला मजिस्ट्रेट भी लगा सकते हैं और हमारे उपखंड मजिस्ट्रेट भी लगा सकते हैं, और जिसको राज्य सरकार जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को शक्ति देती है, पावर दी है, उनके द्वारा भी लगाई जा सकती है। आजकल कोविड बहुत फैल रहा है, तो अभी तो इलेक्शन आ गए हैं, तो लेकिन उससे पहले भी कोविड के समय भी है ना, धारा 144 लागू कई जगह की गई हैं, और जिला मजिस्ट्रेट जो है 2 महीने के लिए इसको लगाते हैं। 2 महीने का नोटिफिकेशन जारी होता है धारा 144 का। 2 महीने समाप्त होने के बाद इसका जो आदेश या तो रिकॉल किया जाता है, या आवश्यकता पड़ती है कि 2 महीने बाद भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, शांति भंग हो सकती है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। तो उसके अलग से फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो है उसको आदेश को जारी करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए जारी करेंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय में यह हो कि अब शांति हो चुकी है, अब इस आदेश की आवश्यकता नहीं है, तो आदेश को वापस भी लिया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये इतनी महत्वपूर्ण धारा है हमारे लिए। अगर धारा 144 नहीं होगी, निश्चित रूप से शांति भंग हो जाएगी, दंगे फसाद हो जाएंगे, न्यूसेंस हो जाएगा। धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत इसका प्रोविजन है। जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो उसको पढ़ें, देखें, उनके बहुत काम आएगी। पीसीएसजे के एग्जाम में भी, उनको कंपटीशन में भी ये धारा काम आ सकती है। और ऐसी अनेकों बहुत सारी धाराएं हैं जिनको इस लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, और पब्लिक को भी समझाना चाहिए कि धारा 144 क्या है, इससे हमको क्या फ़ायदा है, और अगर धारा 144 लागू नहीं करेंगे तो हमको क्या नुकसान हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, और कितने व्यक्ति इसके अंदर एक स्थल पर मतलब रह सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं, या 5 व्यक्तियों से ज़्यादा या 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सारी जानकारी पब्लिक को दें, सबको दें। जो नहीं जानते उनको भी बताएं कि धारा 144 लगाई जाती है कि आप एक स्थान पर उपस्थित ना हो और शांति व्यवस्था बनाए रखें, और कोई ऐसा वार्तालाप ना करें या ऐसा दंगा ना करें जिससे कि शांति भंग हो जाए। इसलिए धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है धारा 144 को आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ये कई मामलों में धारा 144 लगाई जाती है, यही नहीं है कि चुनाव के दौरान ही लगाएंगे। मैंने बताया था, महामारी फैल गई है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो गई है और दंगे हो गए, वहाँ पर न्यूसेंस हो गई है, तो उस समय धारा 144 का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, आदेश पारित किया जाता है। तो दोस्तों, धारा 144 का ध्यान रखें। आज का चुनाव प्रक्रिया जो है चल रही है, एक जगह 5 या उससे अधिक आप लोग इकट्ठे ना हो। जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो आप संकट में पड़ जाएंगे। उचित होगा, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप धारा 144 का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें,
शासन, प्रशासन और पुलिस प्रशासन सबका सहयोग करें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए जब मैं आऊँगा तब मैं बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दोस्तों, नमस्कार।